Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 11 bio chapter number 5. The name of this chapter is Morphology of Flowering Plant. In this chapter we are going to study about the root, the stem, the leaf, the inflorescence, the flower, the fruit, the seed and semi-technical description of typical flowering plant and description of some important families. Chapter number 5 we are going to start and the name of this chapter is Morphology of Flowering Plant यानी कि पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हम फ्लावरिंग प्लांट की रूट, उसकी स्टेम यानी तना, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि उसका पुष्पक्रम यानी कि किस तरीके से उसमें कैलिक्स कोरोला रहते हैं, उनका जो फ्लावर है उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फ्रूट से रिलेटेड स्टडी होगी। नेक्स्ट सीड की स्टडी हमें करनी है। इसके अलावा हमें उन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो है उसकी स्टडी भी करनी है। एंड इन द लास्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लावर की फैमिली की स्टडी भी करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू fascinate us even though the angiosperms show such a large diversity in external structure of morphology. They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flower and fruit. एंजियोस्पर्मी जो फ्लावर्स होते हैं बेटे, मतलब एंजियोस्पर्मी जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हायर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। एंड वी नो वेरी वेल कि इनका जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर होता है यानी कि इनके जो बाह्य आकार के स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो बाह्य संरचना होती है वो अलग अलग प्लांट्स होने की वजह से सभी में हमें अलग अलग करनी ही होती है। और हमेशा से ही ये जो एंजियोस्पर्मी जो फैमिली जो होती है, एंजियोस्पर्मी जो कुल जो होता है वो हमें स्टडी के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दे आर all characterized by presence of root, stems, leaves, flower and fruits. ये इन पादपों में रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर और फलों का होना यानी कि फ्रूट्स का पाया जाना इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। In chapter 2 and 3 we talked about the classification of plants based on morphological and the other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plants, we need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptation of the plants and their environment, adaptation to various habitats and the protections, climbing, storage, etc. चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर हमने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की स्टडी की थी और उसी के अंदर हमने मॉर्फोलॉजिकल और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन प्लांट्स की हमने स्टडी करी। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि जो वर्गीकरण हमने स्टडी किया, क्लासिफिकेशन जो हमने स्टडी किया उसमें वो बहुत ही हेल्पफुल था हायर क्लास के जो प्लांट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए। हमने वहाँ पर साइंटिफिक जो वर्ड्स हैं उनकी स्टडी की कि किस तरीके से वैज्ञानिक शब्दावली थी, कौन कौन सी डेफिनेशंस इनमें आई, उनकी हमने स्टडी किया। और जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स थे उनकी हमने स्टडी किया कि कौन सा किस तरह के पर्यावरण के अंदर, किस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरह का प्लांट जो होता है वो पाया जाता है ना। एडेप्टेशन की हमने स्टडी करी। इसके बाद हमने स्टडी किया कि एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। इसके अलावा हमने विभिन्न आवास के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, संरक्षण, उनका किस तरीके से वहाँ पे संचयन होता है, ये सभी हमने वहाँ पर स्टडी किया। If you pull out any weed,
You will see that all of them have roots, stem and leaves. Weeds यानी कि खरपतवार। यदि आप कोई भी वीड को निकालते हैं, ज़मीन में से बाहर निकालते हैं, तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं बेटे? हम उसमें रूट देखते हैं, स्टेम और लीव भी देखते हैं। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यदि हम कुछ हायर क्लास के प्लांट की स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि उसमें फ्लावर और फ्रूट भी लगा हुआ हो सकता है। द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। पुष्पी पादपों का ये जो फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, इसका जो ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला भाग है वो तो रूट सिस्टम कहलाता है, और जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है जो पार्ट, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो शूट सिस्टम में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑफ कोर्स हम स्टेम की स्टडी करते हैं, और रूट सिस्टम में हम रूट की स्टडी करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रूट सिस्टम होता है वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, और जो शूट सिस्टम होता है ये ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। नाउ तो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं रूट की। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन्स प्लांट द डायरेक्ट elongation of the radical leads to a formation of the primary root which grows inside the soil. It bears lateral roots of the several orders that are referred to as the secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branches constitute the tap root system as seen in the mustard plant. डाइकोटिलेडन प्लांट की यदि हम स्टडी करें, डाइकोटिलेडन प्लांट की यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो डाइकोटिलेडन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। तो जो डाइकोटिलेडन प्लांट जो होते हैं इसके अंदर एक फर्स्ट जो रूट बनती हैं जिसे हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं, ये इनका जो मूलांकुर होता है बहुत लंबा होता है ना। रेडिकल जो होता है वो बहुत लंबा होता है इनका, और ये मिट्टी में पाई जाती हैं। वो तो अंडरस्टूड है कि रूट जो होती है वो मिट्टी में पाई जाती है। इसके बाद पाया जाता है कि इसमें लैटरल रूट्स पाई जाती हैं। बियर्स द लैटरल रूट्स। जो लैटरल रूट्स होती हैं उन्हें हम सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स यानी कि द्वितीयक और तृतीयक रूट्स के नाम से भी जानते हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। वी नो वेरी वेल कि टैप रूट सिस्टम कैसा होता है। ये इस तरीके से मेन पार्ट यहाँ पर होता है, और इसके बाद में इससे यहाँ से इस वाले पार्ट से नेक्स्ट रूट्स निकल रही हैं, और ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से आगे की तरफ विभक्त होता है। तो ये जो मेन पार्ट है, फर्स्ट ये जो पार्ट है, इसी हम टैप रूट सिस्टम कहलाता है हमारा। ये प्राइमरी रूट हो गई। प्राइमरी के बाद में ये हमारे पास में सेकेंडरी रूट हो गया है, और सेकेंडरी के बाद में ये जो साइड के अंदर आप देख रहे हैं ये हमारी टर्शरी रूट सिस्टम कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मोनोकोटिलेडन्स प्लांट की। इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट lived and is replaced by a large number of roots. These roots originated from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in the wheat plant. In some plants like grass, monstera and the banyan trees, roots arise from a parts of the plant other than the radical and are called the adventitious root. The main function of the root system are the absorption of water and the minerals. तो अब हम सेकेंडली स्टडी करते हैं मोनोकोटिलेडन्स प्लांट की, और मोनोकोटिलेडन्स प्लांट के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं इन्हें हम एक बीजपत्रीय पौधे कहते हैं। इनमें जो रूट जो होती है वो अल्पायु होती है, यानी कि कुछ समय के लिए ही होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है ये। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट है, यानी सरसों का जो पौधा है वो होता है, जो इनमें एक स्थान से अनेक रूट निकलते हैं। यानी कि इन मोनोकोटिलेडन्स के हम प्लांट करें तो हम क्या होगा, जैसे ये तो ऊपर का शूट हो गया, इसमें हम ये नीचे जो है वो रूट इस तरीके से होंगी। हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो सबसे पहले वाला जो पार्ट है रूट का वो कौन सा है ना। इसको हम क्या कहते हैं, रेशेदार मूल भी के नाम से भी जाना जाता है, रेशेदार रूट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक जगह से ये जो हमारा मेन पार्ट है यहाँ से ये जितने भी जो पार्ट हैं रूट के ये निकल रहे हैं।
तो हम किसी मेन पार्ट का पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर से मूल कौन सा है, यानी टैप रूट जैसा सिस्टम नहीं होता, उससे डिफरेंट होती है। टैप रूट के अंदर हमने क्या देखा कि टैप रूट में ये ऊपर शूट सिस्टम हो गया, ये मेन पार्ट हो गया, और मेन पार्ट से ये वाला ये सेकेंडरी रूट निकल रही है यहाँ से, सेकेंडरी के बाद में ये जो निकल रही है ये टर्शरी निकल रही है। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटे दोनों रूट सिस्टम में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन हो गया। चलिए अब हम उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो रूट का जो मेन फंक्शन है वो तो यही होता है कि मिट्टी से जो भी उसे मिनरल्स और वाटर मिल रहा है वो उसे एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जो रूट होती है एडवेंटिशियस रूट, तो उसकी भी स्टडी हम लोग कर लेते हैं। एडवेंटिशियस रूट का क्या होता है बेटे कि जैसे घास में या बरगद का जो पेड़ होता है उसमें जो प्लांट के नीचे तो रूट होती ही है, बरगद में ऊपर की तरफ से भी रूट निकलती है ना, तो इसे हम लोग अपस्थानिक मूल यानी कि एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, और ये उस प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो जो रूट होती है ये तो मिट्टी से पानी और जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती ही है, इसके अलावा पौधे को मिट्टी से जोड़ के रखने का यानी कि मिट्टी में प्लांट को खड़े रखने का जो काम है वो भी ये करते हैं। और इसके अलावा कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जो कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो होता है, भोजन जो होता है, ये अपने आप में स्टोर करके रख लेते हैं, जिन्हें आगे जाके ह्यूमन बीइंग जो है वो काम में लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का। फर्स्ट डायग्राम दिया है हमें 5.1 में। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि फ्लावरिंग प्लांट के जो मेन पार्ट हैं इसमें ये फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, इसके अलावा नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है वो इंटरनोड कहलाएगी आपकी। फिर बड, तो ये सब किसको कंसिस्ट करते हैं, ये सब होते हैं शूट सिस्टम के पार्ट। और रूट सिस्टम के अंदर हम क्या देखते हैं, रूट सिस्टम में हम प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट सिस्टम, टर्शियरी रूट जो है वो देखते हैं जो कि रूट सिस्टम का पार्ट है। तो अगर आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम, देन आप जो है उसका डिफ्रेंसिएशन जो भी मैंने आपको बताया वो आप लिखें, और उसके बाद में इनके नेम भी लिखें कि शूट सिस्टम के अंदर फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड और बर्ड आती हैं, जबकि रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट आती हैं। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो डायग्राम दिया गया है, ए वाला जो डायग्राम आपको दिया गया है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से मेन रूट से लेटरल रूट्स निकल रही हैं, पार्श्वीय रूट निकल रही हैं, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये टैप रूट का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट आप फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल देख रहे हैं बी के अंदर। फाइब्रस रूट जो है इसमें हम देख रहे हैं कि मेन रूट का हमें कहीं पता नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप नहीं बता सकते कि मेन रूट कौन सी है। ये इनका जो ओरिजिन है ये सारा एक ही जगह से हो रहा है इस तरीके से, तो ये जो रूट है इसको हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट कहेंगे। इसके बाद जो थर्ड जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं एडवेंटिशियस रूट का देख रहे हैं, तो एडवेंटिशियस रूट के अंदर बताया गया है कि रूट के साइड में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये किसको बिलोंग करता है, ये एडवेंटिशियस रूट का यानी अपस्थानिक मूल का एग्जाम्पल है। तो आज हमने स्टडी किया है, चैप्टर की स्टार्टिंग करी हमने, उसके बाद में हमने देखा कि जो रूट है, रूट में हमने दो स्टडी करा, टैप रूट और द फाइब्रस रूट। और टैप रूट के अंदर हमने देखा कि प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलती हैं, और फाइब्रस रूट जो होती हैं उसमें हम कोई भी मेन रूट के बारे में नहीं पता लगा सकते। इसके अलावा हमने एडवेंटिशियस रूट की स्टडी किया है। नेक्स्ट हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसके अलावा हमने डायग्रामेट्री की स्टडी करी है टैप रूट और फाइब्रस रूट की और एडवेंटिशियस रूट की। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रीजन्स ऑफ रूट देखेंगे कि कौन कौन से रीजन होते हैं रूट के अंदर। इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे कि कौन कौन से रीजन जो हैं वो बिलोंग करते हैं रूट से। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।